सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द चैनल जहां पर आप लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के सभी वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं जेई और नीट के लिए। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को इस लेक्चर के या किसी भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, उनके जो डीपीपी सेट्स वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए जहां पर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सिर्फ यही नहीं कि आपको जेई और नीट के रिगार्डिंग यहां पर कंटेंट मिलेगा, आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिलेंगी रिगार्डिंग करियर गाइडेंस या फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन वहां मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो भाई चलिए फटाफट से अब हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। जहां पर आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली क्या होता है कि देखो, अभी हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मोल कॉन्सेप्ट। बट उसके पहले क्या जरूरी होता है? उसके पहले जरूरी होता है कैलकुलेशंस को पढ़ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि कैलकुलेशन बेसिक मैथ्स जैसे नहीं होते हैं, उसमें कुछ चीजों में चेंज होता है। सो फॉर दैट नोट्स अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस को। अब देखो भाई, यहां कैलकुलेशन के अंदर करना क्या होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करें, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सिंपल सा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि जब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो हम लोग बचपन से क्या सीखते हुए आ रहे हैं? पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, तो हमारे पास में मिल जाता 32 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाता। अब फटाक से यहां 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखो, उसके लिए भी टेक्निक होती है। 11 से जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो लास्ट डिजिट एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद में जो लास्ट डिजिट है उसको जस्ट प्रीवियस वाले डिजिट के साथ में ऐड कर दो, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास में हो जाएगा 5, और बच गया क्या? 3 + 2, और आगे कुछ भी नहीं है तो यहां पर सपोज 0 लिख दो। अब आप क्या करोगे? 3 + 0 कर लोगे, तो 3 + 0 में हमारे पास में बेसिकली क्या आ जाएगा? 3। तो क्या आ गया? 352 डिवाइडेड बाय 100। ये वाली कहानी हमारे पास में आ गई है ना। अब जैसे ही हमारे पास में ये वाली कहानी आ गई तो इस कहानी के बाद में अब ये पॉइंट्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करा, आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 3.52। ठीक है, हम लोग ऐसा करते थे। अब सपोज यहां क्वेश्चन ऐसा लिखा हो, अच्छा ये तो आंसर आ गया। अब सपोज क्वेश्चन यहां पर कुछ इस तरह से लिखा जाता 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास में आंसर क्या आना चाहिए था? देखो, एक पॉइंट कम है तो आपके पास आंसर आना चाहिए था 35.2, ये आंसर आना चाहिए था। अब देखो, बहुत ही काम की बात बताने वाला हूं, इसको बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, होता क्या है कि अगर ये जो तुमने लिख कर रखा है तो ये वाला मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला आंसर जो है आपका मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। बट अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जहां फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो आंसर निकल कर आता है उसे लिखना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसे आपको किस में लिखना पड़ेगा? साइंटिफिक नोटेशन में। तो भाई साहब, ये साइंटिफिक नोटेशन भला है क्या? ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं यहां पर साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसकी डीप स्टडी में जाऊं तो बहुत सारी भाई मतलब डेफिनेशन है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के डेफिनेशन है, अलग अलग बुक में आपको मिल जाएगी कि भैया ये होता है, वो होता है, फलाना ठिकाना नहीं होता है। बट बेसिकली हम लोग यहां पढ़ने आए तो हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि भाई साहब, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। ठीक है, ये वाली है। और अगर आपको गुठलियां गिनने का शौक है तो चिंता मत कीजिए, उसके लिए भी हम लोगों ने ऐप में कुछ ऐसे लेक्चर्स डाल के रखे हैं जो डिटेल्ड होने वाले हैं, तो वहां पर गुठली गिन लेना भाई। बट यहां पर हम लोग अभी आम खाने आए हैं, है ना। अब देखो, यहां पर आपको ये बोला गया कि साइंटिफिक नोटेशन, ये नई चीज आ गई। अब मैं बोलता हूं ये वाला आंसर मैथमेटिकली सही है, बट मैं केमिस्ट्री के हिसाब से देखूं तो ये आंसर बिल्कुल भी एक
एप्रोप्रिएट मीन नहीं निकाल कर आ रहा है। या फिर बोला जाए कि आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना और उसके बाद आंसर की चेक करते हो किसी भी बुक में पीछे की तरफ, तो हमेशा आपको ये देखने को मिलता है कि भाई साहब पीछे तो आंसर 10 की पावर में दिया हुआ है, जबकि यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब यहां ही हमको देखना है। अब देखो भाई साहब होता क्या है, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की बात करता हूं तो सिंपली आपका काम यह है कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखा जाए तो ध्यान रखना, एक जो सबसे स्टार्टिंग डिजिट होता है उसके जस्ट बाद में क्या लगा दो, डेसिमल का पॉइंट लगा दो। बस इतना काम करना है। क्या बोला गया कि ये जो आपके पास में वैल्यू है इसको डेसिमल को उठाकर यहां लेकर आ जाओ। जब आप इसको यहां लेकर आ जाओगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, 3.52। और अगर आपने डेसिमल को इधर शिफ्ट करा है तो कहीं ना कहीं 10 की पावर में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अब ये वाली बात होती है, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, यहां पर अगर देखा जाए तो आंसर आने वाला है 3.52 इंटू 10 टू दी पावर +1। यहां पर ये कहानी आने वाली है, ठीक है। अब देखो ये हुआ कैसे, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास लिखा होता 321.44 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग मुझे ये बोला गया कि भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो भाई साहब बहुत आसान है। साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलता है कि भाई डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट आपको दिखाई देना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि जो डेसिमल वाला पॉइंट है ना, इसको 2 डिजिट यहां पर शिफ्ट कर दोगे। तो जैसे ही आपने यहां पर इसको 2 डिजिट शिफ्ट करा तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, 3.2144 ये मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी डेसिमल को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो जो 10 की पावर है वो हमेशा बढ़ेगी पॉजिटिव में। ये बात ध्यान रखना कि डेसिमल को जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर कैसे बढ़ेगी, पॉजिटिव में बढ़ेगी, है ना। तो अब कितना शिफ्ट करा है मैंने, 2 डिजिट शिफ्ट करा है। तो 2 डिजिट शिफ्ट करा तो 10 की पावर कितनी हो गई, +2। तो बस इतना सा करना है। सिमिलरली अगर मेरे पास में यहां ये कुछ ऐसा लिखा होता 0.00324, सपोज ऐसा लिखा होता, तो अब क्या करना है, मैंने तो ये बोला है ना कि साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए जो डेसिमल होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना, एक अकेला डिजिट होना। तो अब यहां पर आप क्या करने वाले हो, अब यहां पर आपको इसे राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि डेसिमल इस पॉइंट पर आ जाए, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो, एक डिजिट बचा रहे, है ना। ये काम करना है अपने को। अब देखो अगर तुमने ऐसा काम करा तो यहां अब नई चीज हुई। यहां नई चीज क्या हुई कि 3.24 तो बना, पर इस बार जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो शिफ्ट हुई है राइट में, ठीक है। डेसिमल वाली वैल्यू कहां शिफ्ट हुई, राइट में। तो जब कभी भी डेसिमल वाली वैल्यू राइट में शिफ्ट होती है तो जो 10 की पावर है वो कैसे बढ़ेगी, नेगेटिव मैनर में बढ़ेगी, ठीक है। लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव, राइट में शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव। यहां नेगेटिव में बढ़ रहा है। अगर पावर नेगेटिव में बढ़ी तो कितनी बढ़ी, 1 2 3। तो हम यहां पर अब क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -3। तो भाई साहब बस ये हो गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। ज्यादा कुछ टेबल वगैरह, ज्यादा कुछ डेफिनेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सीधा सा प्रैक्टिकली देख लिया कि हाँ भाई ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो बस इतना सिंपल सा है ना। अब देखो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में करने का मेन मोटो है वो यहां क्यों है, किस तरह से ये कैलकुलेशन में काम आता है, अब जरा हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। चलो भाई, अभी जैसे हम लोगों ने इसकी बात करी थी तो उसी तरह से अगर मैं कैलकुलेशन पे जाऊं तो बेसिकली देखो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। 4 बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। दुनिया इसी के चारों ओर घूम रही है और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बाकी सब मोह माया है, असली जिंदगी क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये 4 चीजें हैं। अब होगा क्या कि बचपन से, ठीक है, बचपन मतलब बड़े भूतकाल से हम लोग यहां पर ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, 3.22 मल्टीप्लाइड बाय 5.11,
मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर यहां पे ये ऐसा भी लिखा हो 32.2 इंटू 5.11 तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आता है मल्टीप्लाई करते। अगर मैं डिवाइड की बात करता हूं 2.22 डिवाइडेड बाय 44.4, ठीक है, अगर मैंने ये डिवाइड की बात करी तो डिवाइड करना भी मुझे आता है, बहुत आसान है। और भाई देखो, मैं ज्यादा कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, वो सिंपल वाली बात है जो बचपन से तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो और हर जगह वही सिखा देते हैं कि आपको करना क्या है, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, ठीक है, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया तो जीरो बढ़ाया, ठीक है। ये हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। और इस तरह से क्या होता है कि भाई साहब इसको कंप्लीट नंबर बना देते हैं हम लोग और ऐसा लिख देते हैं 322 मल्टीप्लाइड बाय 511 डिवाइडेड बाय कितने जीरो, 3 जीरो, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेना भाई, 222 444 00, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बचपन से करते आ गए। पर अब असल में दिक्कत हमें जो आती है ना इस बार, अब वो कहां आती है, प्लस एंड माइनस में। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन लिखा है 5.2 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 6.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये तो बहुत इजी है, कैसे, 10 टू द पावर -2 को क्या कर देना है, यहां से कॉमन निकाल देना है। तो भाई साहब ये रहा 10 टू द पावर -2 कॉमन, तो अंदर की तरफ क्या बच गया, अंदर बच गया 5.2 प्लस 6.2, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं भाई साहब, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4, 6 5 हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 1.1। अच्छा, दो यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, 11.4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब देखो, अब होती है मेन दिक्कत या परेशानी। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता 5.2 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 6.2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो भाई अब तो कॉमन नहीं निकल रहा है। अब है ना समस्या हमारे पास में। अब देखो, अब कितनी बड़ी समस्या आ गई, कॉमन निकल ही नहीं रहा है, 10 टू द पावर एक -2 है, -3 है, तो फिर आप क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों को सिमिलर बना दो, ठीक है। या तो -2 को -3 बना दो या -3 को -2 बना दो, बहुत सिंपल सा है। अब देखो कैसे करना, मैं क्या करता हूं, -3 को बना देता हूं क्या, -2। अच्छा, अब देखो टेक्निक, -3 को -2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर +1 करना पड़ेगा, -3 को -2 बनाने के लिए इधर +1 करना पड़ेगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था 10 की पावर पॉजिटिव कब आती है, कब आती है, जब कभी भी डेसिमल के डिजिट को यहां लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो भाई कितना आसान हो गया, 5.2 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 0.62 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 1। अब मैंने कर दिया सॉल्व, 5.2 10 टू द पावर -2 प्लस 0.62 इंटू 10 टू द पावर -2। अब क्या बचेगा, 5.2 प्लस 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। जस्ट सिंपल सा कैलकुलेट कर लो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास में क्या आने वाला है, 5.6 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2। तो बस सिंपल, ये इस तरह से करना है। वहीं अगर सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और बिना घबराए क्या करना है, इनका सामना करना है। अब देखो, अगर जैसे माइनस वाला क्वेश्चन आता है तो माइनस वाला क्वेश्चन कैसे, सपोज मेरे पास में लिखा हुआ है 7.8 इंटू 10 टू द पावर +4 माइनस क्या ले लें, हाँ 2.8 इंटू 10 टू द पावर +3, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा कुछ ले लिया। अब क्या बात होगी, वही पुराना वाला काम, या तो जैसे यहां इस बार मैंने क्या करा था, 3 को 2 बना दिया, इस बार भी क्या करता हूं, 3 को 4 बना लेता हूं, या चाहे जैसा कर लूं, चलो 4 को 3 बना देते हैं। 4 को अगर 3 बनाना है तो 4 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
-1। और माइनस कब आता है? जब डेसिमल कहां शिफ्ट हो? राइट हैंड साइड पे। और देखो एक ही करना है ना हमें, अगर यहां पर 2 करना होता, सपोज अगर ऐसा होता, चलो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। सपोज अगर आपको यहां लिखा होता 2.8 इंटू 10⁻², लिखा हुआ था, तो अब ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ता? यहां करना पड़ता -2 करना पड़ता, ठीक है। अब -2 करते समय क्या समस्या आती कि भाई जो डेसिमल वाला पॉइंट है उसको 2 डिजिट हमें राइट हैंड साइड में भेजना है। अब देखो यहां पर तो एक ही डिजिट दिखाई दे रहा है हमें, तो अब क्या करें? तो भाई टेंशन किस बात की यार, हम लोगों को पता है डेसिमल के बाद में जब आप एक डिजिट लिखकर नंबर को खत्म करते हो तो उसके पीछे 0 लगा सकते हैं। इजी मैथ्स है यार, क्या कर सकते हैं? इधर पीछे 0 लगा सकते हैं, हमने लगा दिया, हमारी मर्जी, ठीक है। अब क्या होगा? इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करवा दो 2 डिजिट, तो आपको यहां पर अब क्या मिल जाएगा? अब ये मिल जाएगा 780 इंटू 10⁻² माइनस 2.8 इंटू 10⁻²। अगेन आपके पास में ये मिल जाएगा। अब आपको देखो करना क्या है, 10⁻² को कॉमन निकाल दो, तो आपके पास बच रहा है 780 माइनस 2.8 इंटू 10⁻², ये बच रहा है। अब जब सिंपल सा इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, 780, यार इसको देखो ऐसा करते, अगर 780 में से 3 माइनस करा होता तो कितना बच जाता मेरे पास में? मेरे पास बच जाता 777, पर वो 3 माइनस नहीं करा है, उसमें से भी कितना है? 0.2 बचा दिया है, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? 777.2 इंटू 10⁻², ये बच जाएगा। और अगर इसे भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कराने के लिए मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में एक अकेला डिजिट होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर एक अकेले डिजिट की बात करते हो तो यहां पर कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? इसे 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसे लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करा, तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है उतना पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते चले जाता है। तो हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा 7.772 इंटू 10⁻, कितना? 2 डिजिट, 2 पहले से था, तो 10⁻ कितना हो जाएगा? 4। तो बस सिंपल इतना सा इसको कैलकुलेशन में रहेगा, ठीक। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई फिर से। हाँ जी, तो हम लोगों ने भी देख लिया कि कैलकुलेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है साइंटिफिक नोटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। साथ ही साथ में क्या होता है, वो जो 10 की पावर बैलेंस करनी थी वो भी चेक कर लिया। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर की पहले देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। The total number of digits in a number including the last digit whose value is uncertain, ठीक है। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं, ठीक, छोड़ो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो सीधे आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक के ऊपर, उसको भी समझा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। वैसे भी देखो सीधा से इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि हर वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी आपके पास में कुछ भी लिखी हुई है, जो भी आपके पास में फ्लैश्ड है, उसके अंदर हम ये बोलते हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, हर उस लास्ट डिजिट तक जाओ जिसकी वैल्यू क्या होती है? अनसर्टेन होती है। इसने ये बोला ये है, बट प्रैक्टिकली होता क्या है? अगर मेरे पास में यहां पर लिखा है 423, तो हम लोगों को यहां पर किस किस की जरूरत है? इस प्लेस की भी जरूरत है, इस प्लेस की भी जरूरत है, और इस प्लेस की भी जरूरत है। सीधे मैं तो बात करता हूं देखो प्लेस से, कि कितनी प्लेस की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो मुझे इस प्लेस और इस प्लेस, तीनों प्लेस की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ वो कितना हो गया? 3। ये वाली कहानी हो गई। अगर मैं बात करता हूं इस नंबर पे जो कि क्या है? 0.25। अब देखो बात ये है कि हमारे पास में जो वैल्यू है ना वो डेसिमल वाली है 0.25। अगर मुझे इस पे भी चेंज लाना है, देखो ये दोनों को तो आप चेंज कर सकते हो, 25 को 4352 जो कुछ भी चाहो कर सकते हो। अगर इसमें भी चेंज लेकर आना है लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अब क्या होगा? डेसिमल वाली वैल्यू जो यहां पर पीछे देके रखी थी वो पूरी कंप्लीट वैल्यू में बन रही, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो लिटरली हम चेंज यहां पर कितने में लेकर आ रहे हैं? यहां पर लेकर आ रहे हैं इस 2 प्लेस पे। तो इसी वजह से इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 2। अब अगर उसी तरह से मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कितनी वैल्यूज में हम लोग चेंज कर सकते हैं? 3 को भी उठाकर कुछ भी कर दिया, 0 को भी इधर चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गए हमारे पास में? 3, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब बात ये आती है कि सिर्फ इतनी कहानी से काम नहीं चलता है।
अगर आप देखो तो बुक्स में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये बोलता है, अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ जीरो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो, सिर्फ जीरो, तो उसको कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर। पर ये बोलता है कि अगर डेसिमल के इधर ऐसे राइट हैंड साइड पे जीरो हो, या इन नंबर्स के बीच में, नंबर्स मतलब क्या, जीरो को छोड़ दिया, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के बीच में अगर जीरो आता है तो उस प्लेस को भी कैलकुलेट करो, ठीक है, उस प्लेस को भी क्या करो, कैलकुलेट करो। ये वाली कहानी हो जाती है। अब बात करते हैं क्रूशियल पॉइंट की। अच्छा ये जीरो है, हाँ 6 नहीं है, क्रूशियल पॉइंट की ये, यहां अगर मैं लिखता हूं इस तरह से, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ठीक है, तो सब यहां पर आप बोलेंगे कि अरे सर यहां तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे क्योंकि आप चेंज कर रहे हो तो इसमें कर रहे हो, ठीक, बट ऐसा नहीं होता है। चलो इसको हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल कुछ आपके पास में इस तरह से होता है कि जब भी सपोज आप कोई सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आपको मालूम है कि सपोज कोई बिस्किट खरीदा, तो बिस्किट के जो एमआरपी होता है उसमें लिखा रहता है 10.00। वो बिस्किट 10 रुपए का है, नो डाउट, बट वहां पर लिखते हैं क्या है, 10.00। क्यों? रीजन, अगर वो बिस्कुट 10 रुपीज का है तो माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ टैक्सेस या किन्हीं कारणों से सम अमाउंट ऑफ पैसा वहां पर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। क्या हो सकता है? हो सकता है जो 10 रुपए का हो तो कहीं से इधर उधर जोड़ तोड़ के उसको क्या कर दिया जाए, 10 रुपीज एंड 10 पैसा। या कई जगहों पर तुमने देखा होगा कि 100 नहीं करते हुए उसको सपोज लिख दिया 10 ना करके उसको लिख दिया 9.99। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेटेजी हो गई, बोले हमारे यहाँ बिस्कुट 10 रुपए का नहीं, हमारे यहाँ बिस्कुट 9.99 का है। तो यहां पर वो क्या होता है, गुंजाइश, हर उस डिजिट को हम लोग यहां पर कंसिडर कर लेते हैं जहां पर गुंजाइश होती है चेंज लाने की। तो यहां पर भी वही बात है, अगर मैंने लिखा है 25.00 तो वो 25 में तो चेंज कर सकता हूं, पर 25 के बाद में जो 200 है वहां पर भी मैं चेंज कर सकता हूं। तो इसी वजह से मैं टोटल कितनी प्लेस पर यहां चेंज कर पा रहा हूं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां हो जाएगी सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास में 4। तो बस इतना सा ही है। अगर मैं बात करता हूं ये वाले नंबर की, तो ये वाले नंबर में अब देखो ये होता है काम की चीज, यहां आगे 00 है। ये ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास में कोई नंबर लिखा हुआ है और नंबर्स के लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ 0 है, कोई नंबर बीच में नहीं आया, जैसे ये ना 3.02, यहां पर तो 0 2 नंबर्स के बीच में आया है, ठीक है, जो 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, जबकि यहां 0 किसी भी 1 से लेकर 9 तक के नंबर के बीच में नहीं आया है। तो यहां पर जो चेंज करने की पॉसिबिलिटी है वो कहां हो रही है, इन 2 पोजीशंस पे। सो फॉर दैट रीजन यहां पर जो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 2। अगर आप यहां पर गए, ठीक है, यहां पर गए तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 10 की जो पावर है इसको भूल जाओ, इसको याद नहीं रखना, वो कोई काम की नहीं है, सिर्फ प्लेस देखो। 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 0 अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो भाई हम तीनों नंबर्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 यहां पे। तो भाई साहब अगर नंबर्स के राइट हैंड साइड पे भी 0 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 25.00 में 4 करा उसी तरह से अगर आप यहां देखोगे तो 1, 2, 3, 4, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए हमारे पास में, 4। ये वाली कहानी हो गई। अब यहां से एक क्वेश्चन उठना चाहिए तुम लोगों के दिमाग में, वो क्वेश्चन क्या, बोले सर अगर यहां पे मैंने 322.1 लिख दिया तो सर इसके तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं, है कि नहीं, इसके तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में यहां मैं कितने भी 0 लगा दूं अप टू इंफिनिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, यही वाली कंडीशन है, ये होना चाहिए था। पर देखो यहां पर वही बात होती है जो सबसे पहले शुरुआत में मैंने बोली थी, मैंने बोला था कि जो लिखा हुआ है पहले उसको देखो, अपनी मर्जी से कुछ ना करो। जो लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ था 25.00, मालूम है हम इसके पीछे कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल यहां विजुअली आपको दिखाई दे रहा है 25.00, इसलिए सिर्फ उतने ही 0 हम लोगों ने कैलकुलेट करे, उसके आगे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आया है, 4 आया है। सेम यहां पर अगर बात करो तो आप यहां पीछे इनफाइनाइट 0 लगा सकते हो,
पर दिखाई देते टाइम पर सिर्फ ये 2 प्लेस ऐसी दिखाई दे रही है जो कि इंटरचेंजेबल है या जिसको आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसलिए अगेन कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है भाई यहाँ पे 2। सेम यहाँ पर इस तरह से, तो इस तरह से ये आपका होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा, ये बताना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि आगे आपके पास में जो टॉपिक्स आते हैं, अब देखो क्या होता है कि जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में गलतियां निकलती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर क्या पढ़ते हैं कि भाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ में अब हम लोगों का जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट होने वाला है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड इसके अलावा जो अभी मैंने बोला है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उसको भी पढ़ना है। और उसके बाद में हमारा जो मेन टॉपिक चालू होगा वो क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया चीज है भाई मोल कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों ने अभी उसको सीख लिया तो आगे चल के बहुत 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 ज्यादा वो काम आने वाला है। सो अभी हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसके अंदर आपके पास में दिया गया है ऐप का लिंक। उस लिंक को जाकर आप वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहां दिखाई देंगे। तो उन बेनिफिट्स का भाई आप यूज करो। पढ़ना है, हमें स्टडी करना है। सबको पता है कि आसपास एटमॉस्फेयर भी क्या चल रहा है, पेंडेमिक अभी भी पूरी तरह से नहीं गया है। सो व्हाई नॉट यूजिंग दिस टाइम, ठीक है, इस टाइम का क्यों ना हम लोग उपयोग करें कुछ अच्छा। तो भाई इसी नोट्स के साथ में हम लोग अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में। तब तक ले सभी को टाटा बाय बाय।